के दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 14 वचन में क्या लिखा है? जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखे उन्हें थामे रहो। हालेलुया। जिसका उद्धार होना है, जो सत्यता की खोज में है, जो परमेश्वर के निकट में है, लिखा हुआ है कि जिसके लिए हम तुम्हारा सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार किसी न किसी ने किसी भी रीति से दिया हो। तुम परमेश्वर को ग्रहण करके, परमेश्वर के संगति को चाह करके, परमेश्वर का प्रेम तुमको जब खींच करके लेकर के आया है, तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, पौलुस कहता है कि उस परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा तुमको बुलाया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करोगे। कब करोगे? जब तुम पवित्रता में, सच्चाई में, ईमानदारीता में, विश्वास योग्यता में बने रहोगे। तब परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? उस महिमामय राह पर लेकर के चलेगा। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी ने क्या किया? उसने अपने नौकर को बुलाया और उसको 10 तोड़े दिए। कहा, जा ये 10 रुपये मैं तुझे देता हूँ, इससे तो बिजनेस कर, जो मर्जी कर। दूसरे को बुलाया, आ जा, तो 5 रुपये उसको दिए और जा तू भी बिजनेस कर। तीसरे को 1 रुपये दिया, जा तू भी विश्वास क्या कर, तू भी बिजनेस कर। 10 तोड़े वाले ने क्या किया? 10 रुपये वाले ने उसने बिजनेस किया और 10 रुपये और अधिक कमाए, 20 रुपये हो गए। जिसको 5 दिया था उसने व्यापार किया, सेब, संतरे, अंगूर या कुछ भी बेचा। उसने 10 रुपये, 5 के बदले 10 रुपये कमाए। अपना भोजन भी खाया उसमें से कमा के और सेठ के लिए भी रख दिया। लेकिन जिसके पास 1 रुपये था वो डर गया, ऐसा मेरे पर आएगा, अगर मैं इसको किसी को दूंगा तो भी वो, अगर वहाँ से मैं नहीं निकाल पाया तो मुझे ही दोष लगाएगा। इससे अच्छा क्या करता हूँ, मिट्टी के ढेर को बना करके मिट्टी में गाड़ देता हूँ। जब आएगा उसका रुपया उसको 1 रुपये लौटा दूंगा। जब सेठ आ गया, व्यापारी आया, 10 देने वाले ने कहा, ले सेठ, मैंने 10 के बदले 10 और कमाए। उसने कहा, शाबाश, तू विश्वास योग्य है, जा खुश रहे, मैं तुझे बड़ा अधिकारी बनाता हूँ। 10 रुपये वाले ने 5 रुपये दिए थे। उसने कहा, सेठ तूने 5 दिए थे, देख मैं 5 और कमाया। तू बहुत विश्वास, छोटे में तू विश्वास योग्यता रहा, जा मैं तुझे ये शहर, ये चीज़, ये अधिकार मैं तुझे दे देता हूँ। 1 रुपये देने वाला उसने कहा, मुझे मालूम है जहाँ तू बोता नहीं वहाँ भी तू काटता है, वहाँ से असूल लेता है, इसलिए मैं डर के ये तेरे ज़मीन में खोद के डाला था। तू आया, ये ले 1 रुपये। उसने कहा, हे मूर्ख दास, हे अविश्वासी दास, तुझे जब मालूम था कि मैं दूसरी जगह से जहाँ बोता नहीं वहाँ काटता हूँ, ये किसी साहू को दे देता ब्याज में। अगर वो मुझे ब्याज नहीं देता तभी मैं उससे वसूल कर लेता। तू विश्वास योग्यता में खरा नहीं उतरा, तू वफादार नहीं रहा, मेरे दिए हुए काम को तूने वैसा का वैसा ही कर दिया। पेड़ लगाने के लिए बोला, बीज बोने के लिए बोला, तूने बीज नहीं बोया। अब एक काम कर, तू यहाँ से निकल जा, इसको डाल दो, फेंक दो बाहर, निकाल दो मेरे राज्य से। हालेलुया। इसी प्रकार से यदि आप और मैं परमेश्वर के राज्य को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की ग्लोरी को लेना चाहते हैं, अभिषेक सामर्थ को, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में यदि देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, ये वचन जिस सुसमाचार के जरिए आपको बुलाया गया है कि आप सुसमाचार सुनाओ, आपको बुलाया गया है कि अपने दायरे को बड़ा करो। आपको बुलाया गया है आप खुद में सीमित ना रहो, दूसरे तक जाओ। आपको बुलाया गया है कि आप उद्धार पाओ और दूसरों को भी उद्धार का मार्ग दिखाओ। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका महिमामय परमेश्वर की संगति में जाना, और वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्र के द्वारा हमसे सीखी हैं
उसको थामे रहो, परमेश्वर के वचन को थामे रहो, परमेश्वर की संगति को थामे रहो, परमेश्वर के प्रेम को पकड़ के रहो और दूसरे के ऊपर भी बांट दो। जो असीम धन, इस संसार का रुपया, पैसा, डॉलर, धन दौलत, घर बार, जमीन, जायदाद खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक कभी भी खत्म नहीं होगा। वो जितना बांटोगे उतना आपके ऊपर बरसता जाएगा। हालेलुया, बरसता जाएगा और आप और भी ज़्यादा महिमामय पहुँचते चले जाओगे। ऊपर से ऊपर आप बढ़ते चले जाओगे जब आप यीशु मसीह के सुसमाचार को थामे रहोगे, यीशु मसीह के वचन को अपने जड़ पकड़ते जाओगे, जो सिखाया गया उसमें स्थिर रहोगे। परमेश्वर आप और आपके घराने को आशीष और बरकतों में लेकर के चलने वाला है, क्योंकि आप जिसको थाम रहे हैं, जिसको आपने पकड़ा है, वो मामूली साधारण नहीं, परंतु वो सुपर नेचर अलौकिक है। वो सामर्थी खुदा है जिसके कंधे पर पूरी दुनिया का प्रभुता है। वो पूरी संसार को अपनी एक नज़र से देखता है। आपको भी परमेश्वर साधारण रूप से नहीं, परंतु आपको परमेश्वर अपनी पत्री के समान देखता है और परमेश्वर आपके अंदर अपनी आत्मा को देखता है। इसलिए वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप भी उन तमाम लोगों से प्रेम करें जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं। कोई अगर आपका विरोधी तो उसके लिए आप प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु तेरा सुसमाचार से मैं बचाया गया हूँ, ये भी बचना चाहिए यीशु आपके लहू के द्वारा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और मैं 16वां वचन पढ़ता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम दशा दी है, ध्यान से सुने, उत्तम जो दशा दी है, तुम्हारे मन को शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन को दृढ़ रखे। परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के प्रेम में सदा बने रहने के लिए वो अनंत शांति जो इस संसार नहीं दे सकती। इस संसार की शांति आपको 2 मिनट, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल रख सकती है, 2 हफ्ते सुख शांति से रख सकती है, लेकिन परमेश्वर की जो असीम शांति है वो आपको अनंत काल के जीवन तक लेकर के जा सकती है। हालेलुया, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप यदि परमेश्वर चाहते की शांति चाहते हैं, यीशु मसीह आप ही आपको परमेश्वर के नाम से, जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और उस अनुग्रह, दया, कृपा रूपी तेल आपके ऊपर जो उड़ेलना चाहता है, यदि आप अपने दिल में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको असीम शांति के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के अनुग्रह, दया, कृपा को अपने जीवन में लेना होगा। पहले वचन 13वें वचन में क्या लिखा हुआ है? पवित्रताई से उसके आत्मा में परमेश्वर के प्रिय लोग बन के पवित्रताई में रहना, उस पर विश्वास करना, उसके वचन को पकड़े रहना और उसके वचन के अनुसार हम उद्धार को पाना। सबसे पहले पवित्रताई भी, वचन को पाना और परमेश्वर की संगति में रहना। आपको असीम शांति परमेश्वर अपनी ओर से देगा। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। भले ही थोड़े लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम हजारों की भीड़ से कम नहीं है। हालेलुया, एक एक व्यक्ति हजारों की भीड़ में है। मैं 8 लोगों को 8 लोगों के हिसाब से नहीं देखता, मैं 8 लोगों को 8000 के हिसाब से देखता हूँ। एक व्यक्ति पर 1000 व्यक्ति। हालेलुया, आप यदि तैयार हो गए, पता नहीं कितनों को बचाएंगे, उस टाइम मुझे खुशी होगी कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस भाई ने, इस बहन ने तेरा सुसमाचार सुनाया और कुछ तो काम किया। उस सुसमाचार को हमने पाया, हम किसी और को देना जरूरी है। हालेलुया, इस वचन से आप सबको आशीष मिले, आप सबको बरकत मिले, आप सबकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और परमेश्वर की संगति में सदा सर्वदा बने रहने के लिए अटूट बंधन आपका जीवन में अविश्वासी नहीं विश्वासी के रूप में एक बड़े अलौकिक सामर्थी हथियार बन करके आप इस्तेमाल हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह से। आइए आंखों को बंद करें, प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे।
मेरे पिता प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। इस वचन के द्वारा दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 13 से 17 वचन को जो आपने लिया मेरे प्रभु, तेरे बेटे और बेटियों को मेरे पिता प्रभु जी आत्मिकता में पवित्र आत्मा की अनुसार चलने के लिए, सिद्धता में पकड़ने के लिए, प्रतीति और विश्वास करने के लिए, उद्धार के नए मार्ग को पाने के लिए, सुसमाचार के हिसाब से चलने के लिए इनके जीवन को आप आशीष करें मेरे प्रभु। आज का शाम आपने पिता प्रभु जी अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आदर में सम्मान जो कोई भी इस वीडियो को देखता है प्रभु उनको आशीष करें। आदर में सम्मान आपको देते हैं, उनका जीवन बदले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।